हाँ चलो कोई मसला नहीं, ठीक है। 5 मिनट वेट कर लो ना हारून, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। बच्चे ज्वाइन कर लें। शहजाद मैंने अपना इंट्रो दिया ना, फिर जो बच्चे दोबारा आएंगे ना वो बीच में से पूछते रहते हैं मेरे से, मैम इंट्रो क्यों नहीं दिया आपने अभी तक, बता दें आप अपने बारे में। खैर चलो हम लोग स्टार्ट कर ही लेते हैं। मेरा नाम है ततहीर ज़हरा, ठीक है। मैं CSS और PMS के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, पाक अफेयर्स पढ़ाती हूँ, मैं जेंडर स्टडीज पढ़ाती हूँ। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैंने बीकॉम किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद मैंने एमकॉम किया अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने MSc इकोनॉमिक्स की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और देन मैंने तैयारी की CSS की, और CSS में अपीयर हुई मैं, और जो है ना अब रिजल्ट वेटिंग हूँ मैं। और कोई 8 से 10 माह हो गए हैं मुझे CSS और PMS वालों को पढ़ाते हुए। ये मेरा बैकग्राउंड है। अब किसी ने मेरे बैकग्राउंड से कोई सवाल पूछना हो मेरे से तो आप लोग पूछ सकते हैं, तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेंगे। आमीन, थैंक यू शहजाद। मेरे ऑप्शनल थे शहजाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने बिजनेस एड रखा, जेंडर स्टडीज रखा, US हिस्ट्री रखा और क्रिमिनोलॉजी रखा। ये मेरे ऑप्शनल थे। अहमद बच्चे मेरे पेपर्स जो है ना अल्लाह का करम है कि अच्छे हो गए थे। आप देख लें कि जाहिर बात है मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को और सारा कुछ मेरे सेशंस चल रहे हैं बच्चों के साथ, तो होपफुली मेरे पेपर्स अच्छे हुए थे। हाँ, हारून क्रिमिनोलॉजी नहायत आसान सब्जेक्ट है, जैसे जेंडर स्टडीज है ना ऐसा ही सेम क्रिमिनोलॉजी है। बच्चे डरते क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट इसीलिए नहीं करते कि पता नहीं वो उसके लिए कोई बैकग्राउंड चाहिए या आपने लॉ किया हो कुछ पता हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रिमिनोलॉजी खैर जरा आप लोगों के क्वेश्चन ऊपर जाते जा रहे हैं। हारून इन क्रिमिनोलॉजी, US हिस्ट्री को स्किप कर दें, क्रिमिनोलॉजी। माहम बच्चे मैंने रीडिंग मटेरियल इस तरह एक्सप्लोर किया था कि जाहिर बात है मैंने डिफरेंट डिफरेंट किताबें पढ़ी, ठीक है। अब मसला ये आता है, पता है क्या, मेरे पास तो इतना टाइम था और क्या नाम है, और मैंने किताबें भी पढ़ी, हर टॉपिक को मैंने एक अलग बुक से रीड किया, ठीक है। उसमें ये था कुछ मेरी अपनी जाहिर बात है इकोनॉमिक्स की मेरी अपनी फील्ड थी, कुछ मुझे मेरी अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस था, कुछ मैंने इकोनॉमिक्स के हवाले से मैंने यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बाकी बात ये थी कि यार पढ़ते हैं ना स्टार्ट करते हैं ना इकोनॉमिक्स, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं खुद ही शेयर करती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है आपके डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, देखिए ना सेक्शन आ गया माइक्रो का, मैक्रो का आ गया, IT का पोर्शन आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड का, तो वो सारे नोट्स वगैरह वो मैं सब कुछ खुद ही प्रोवाइड करती हूँ ताकि बच्चों को मार्केट से जो है ना डिफरेंट डिफरेंट किताबें ना उठानी पड़े, इंटरनेट की तरफ ना भागना पड़े, सारा एक कंप्लीट पैकेज मैं खुद ही दी देती हूँ। वरना अगर आप लोग खुद तैयारी करना चाहते हैं तो सारी इकोनॉमिक्स की तैयारी एक सिंगल बुक से नहीं होगी, आपको हर सेक्शन के लिए एक किताब उठानी पड़ेगी, मे भी आपको 2 किताबें उठानी पड़ जाए। शहजाद मैंने बीकॉम किया था लेकिन स्टैटिस्टिक्स मैंने इसलिए ऑप्ट नहीं की थी कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ अर्सा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा मैंने, ठीक है। उसके अलावा मेरी MSc इसमें थी और सारा का समझ लें कि मेरा अपना इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ था। कि हालांकि मेरे पास 2 पैरेलल सब्जेक्ट्स आ रहे थे, एक साइड पे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग आ रहा था, साइड पे मेरे पास आ रहा था इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरे MCOM से रिलेटेड सारा अकाउंटिंग और MSc से रिलेटेड सारा जो है ना मेरे इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट की, और बहुत ज्यादा आसान है इकोनॉमिक्स। कोर्स ड्यूरेशन में 1 माह और 15 दिन में खत्म। उसमें ये है कि भाई PCQs की तैयारी करेंगे, MCQs के अलावा हम लोग तैयार करेंगे सारे के सारे कोर्स को, पूरी पेपर 1 को भी तैयार करेंगे, पेपर 2 को भी तैयार करेंगे।
हाँ, लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन ये तो आएगा ही नहीं आपको, इकोनॉमिक्स में आते, मैथमेटिक्स इतना नहीं आता। सीएसएस में मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता इकोनॉमिक्स में, ये बच्चे समझ लें। जो पीएमएस में जो सारे इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स बहुत ही आता है, ठीक है। उसमें आपका लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर भी आ जाएगा, हेशियन बॉर्डर भी आ जाएगा, ये सारे के सारे समझ लें कि आपके जो है ना पीएमएस में आएंगे। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में तो ये चीजें आएंगी ना, रिग्रेशन और ये सारी सेट्स वगैरह और ये सारी चीजें आएंगी स्टैटिस्टिक्स। नहीं, इसी तरह मैंने में ये फर्क है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए ना, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों को जो है ना इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सिर्फ थीरीज याद करनी होती है। अब याद करने से क्या मतलब है, एक थीरी है, एक क्वेश्चन है, आपको उसका कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ, आप पेपर में जाके उसको अपनी वर्डिंग में लिखाओ, ठीक है। इसमें कोई नहीं है भाई पता नहीं कहाँ से उठा के इकोनॉमिक्स का पेपर दे देंगे, कहाँ से दे देंगे, तो इसमें नहीं, ये कोई मसला नहीं आता। इकोनॉमिक्स में कहती बहुत नहायत ईजी है अगर बच्चे इसको समझे। हाँ, कर सकते हैं, 140 स्कोर हो सकता है, 140 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो तो, अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चे पता क्या करते हैं, 6-7 बच्चे, अब जाहिर बात है हर कोई अच्छे तरीके से, क्योंकि 12 सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग तैयार कर लें ताकि हमारे एटलीस्ट सब्जेक्ट तो पास हो ना, ठीक है। तो बच्चे इस सेंस में तैयार करके जाते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छी करते हो तो 140 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि पहला मसला, पहला मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, पहली बात ये है कि भाई इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में कंपटीशन कम होता है, स्टूडेंट्स कम होते हैं। पॉलिटिकल साइंस आईआर को देख लें आप, उठाएंगे तो हजारों स्टूडेंट्स उसमें है भाई, ठीक है। जितना ज्यादा जिस सब्जेक्ट में कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आप लोगों के मार्क्स कम आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप एक चीज देखें ना, फॉर एग्जाम्पल शहजाद आपका पेपर गया एग्जामिनर के पास, ठीक है, और उजमा का चला गया, इसके अलावा इसरा का चला गया, 3 लोगों का पेपर चला गया भाई। एग्जामिनर को पसंद आ गया शहजाद का पेपर, ठीक है, शहजाद के पेपर के ऊपर उसने मार्किंग कर दी है, क्रिस्टन की कोई उसको मार्क कर दिया, दोनों पेपर्स के आ रहे हैं, कोई 120 आ गया, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगा पेपर शहजाद का। अब जब एग्जामिनर ने बाकी पेपर्स उठाने हैं ना, उसने शहजाद का पेपर अपने सामने रखना है, टारगेट उसने बना लेना भाई मैंने 120 से नीचे देते जाना, ठीक है। होपफुली उसको किसी का पेपर पसंद आ जाए तो शहजाद से ज्यादा मार्क्स या शहजाद जितने मार्क्स मिल जाए, लेकिन उसको जो एक दफा पेपर पसंद आ गया ना, होपफुली उसको कि भाई बाद में कोई अच्छा पेपर लगे या ना लगे, वो आपकी अपनी किस्मत है कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करके गए और किस तरह लिख के आए हैं, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स के हवाले से इस तरह की कोई टेंशन नहीं आती। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं भाई इकोनॉमिक्स से कोई स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड है। भाई अगर किसी ने डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है ना, तो आप लोग इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में वही सारी चीजें हैं जो आप करंट अफेयर में लिखते हैं, आप लोग पाक अफेयर्स में पढ़ रहे होते हैं, सारी चीजें वही हैं इकोनॉमिक्स पेपर में। पेपर 1 में कुछ थीरीज आ जाती हैं, थीरीज आप लोगों ने सप्लाई के हवाले से पढ़नी है, थोड़े से सेक्शंस आ जाते हैं ऐसे जिनको आप लोगों ने तैयार करना होता है। अब आप देखें ना, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं, ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पर याद करते हो ना, तो वही इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग थोड़ी सी थीरीज को देख लो, थीरीज को भी आप लोगों ने इस तरह देखना है भाई कि थीरीज के सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बस। पेपर 2 हारून नहायत इजी पेपर आता है, पेपर 2 आई थिंक पेपर 2 तो मैं नहीं कहती कि किसी के लिए कोई मुश्किल होगा। मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि भाई किस तरह चीजों को लेके चलना है, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ होपफुली आएंगे, क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था ना पेपर के साथ, इकोनॉमिक्स के पेपर के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स कह रहे थे ना, टीचर्स कहते हैं भाई इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आते, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको अटेम्प्ट करने नहीं आते, मोस्टली एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा टेंस हुए होते हैं बच्चे के भाई पता नहीं कहाँ से एमसीक्यूज आ जाएंगे। कोई परेशानी वाली इकोनॉमिक्स के हवाले से बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बस ये इतना काम करना है, ठीक है, कि खुद को मोटिवेट रखना है, और जो लोग आप लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे अपने आप को बस दूर रखें, ठीक है। कोई आपसे पूछता है भाई हमारी तैयारी कितनी हुई है, को भाई
अल्लाह जानता है कितनी हुई है मेरी तैयारी, तुम अपनी तैयारी की बात करो, मेरी छोड़ो, ठीक है। क्योंकि सीएसएस एक ऐसा पेपर है, या आप समझ लें एक ऐसा एग्जाम्स है, जब आप लोग एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना, तो मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बता रही होती हूँ भाई कि वहां कोई दोस्त दोस्त नहीं रहता, कोई बहन बहन नहीं रहती, कोई भाई भाई नहीं रहता, सब ने अपना अपना पेपर करना है, ठीक है। ऐसी ही बात है। तो सब ने अपना अपना पेपर करना है, किसी ने भी जो है ना, कोई एक दूसरे से पूछ नहीं सकता, ना कोई बताता है, उधर इतना टाइम ही नहीं होता। हाँ, मैं रेफर करती हूँ बच्चों को अकबर जैदी की बुक, लेकिन मैं फिर एक बात बताऊं शहजाद, मैं बच्चों को ये नहीं कहती कि आप लोग बाजार से जाके अकबर जैदी की बुक खरीदो, ठीक है। अब जाहिर बात है, मैंने इकोनॉमी को पढ़ाना है, तो मैं ही अकबर जैदी की बुक के अंदर से नोट्स बना के बच्चों को शेयर करती हूँ। मैं अब देखे ना वो कितनी मोटी बुक है, बच्चे तो देख के डर जाते हैं उसको, भाई इतनी मोटी बुक है, इसके अंदर से डाटा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो वो मैं इस तरह करती हूँ स्टूडेंट्स को कि इस तरह की किताबों के अंदर से डाटा मैं खुद ही निकाल के बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, उसमें बच्चों को मुश्किल नहीं आती। क्लियर हुई या आपकी थोड़ी सी क्वेरीज और किसी की हैं तो आप लोग पूछें, नहीं तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करें आज का। मैं तो इकोनॉमिक्स की क्लास में, हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये है कि मैं साथ साथ बच्चों को हाँ बड़ी अच्छी बुक है, लेकिन बच्चों को साथ साथ ना ना मैं कनेक्शन करवाती जाती हूँ चीजों का, इसका कोई मसला नहीं आता, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करें हम लोग अपना लेक्चर। अब किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है? हाँ, मैं खुद ही नोट्स दूंगी, ठीक है। कुछ नोट्स मैं क्लास में बनाया करूंगी, बनवाया करूंगी, और कुछ नोट्स जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना क्लास में शेयर किया करूंगी, ठीक है। करती हूँ मैं बिस्मिल्लाह। हाँ, सब कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज क्लियर करके चलूंगी आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के पेपर में जो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने मेरे से पढ़े होंगे ना, उसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। और मेरे से यूट्यूब के हवाले से पूछा था किसी ने। अब देखे ना, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को जब लेक्चर मिलते हैं ना इकोनॉमिक्स के, तो लेक्चर आप लोगों को, अब देखे मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स की भी है, मेरी एमएससी इकोनॉमिक्स के हवाले से वो लेक्चर होंगे, वो सीएसएस के हवाले से नहीं होंगे। अब मैं क्या नाम है, इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, ठीक है। हम लोगों ने पेपर में सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जो कॉन्सेप्ट सिर्फ उसने हमारे सिलेबस के अंदर बताए हुए हैं। हम लोगों ने मजीद उसको गहराई में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना ही बताना है। हाँ, मैं सारे सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगी, मैं सारे सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगी। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी ना स्लाइड शेयर करती हूँ, मुझे आप लोगों ने बताना है भाई कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के साथ के नहीं। ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बच्चे इकोनॉमिक्स से इतना डरते क्यों हैं। अभी ये आईआर की क्लास होती ना, या कोई और क्लास होती ना, तो ये क्लास फुल होनी थी, ठीक है। बच्चे पता नहीं क्यों इकोनॉमिक्स से इतना डरते हैं, कि पता नहीं क्या है इकोनॉमिक्स हमें। अब मैं क्या बोलूं, इकोनॉमिक्स में इनको क्या कह लेना है, बेचारा मासूम सा सब्जेक्ट है, आसान सा सब्जेक्ट है, भागते हैं दूर से बच्चे। बाकी खैर, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है अभी, ठीक है, डाउनलोडिंग हो रही है। तो बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। नहीं, अली इकोनॉमिक्स ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं जिन्होंने पढ़ाना होता है, ठीक है। उसमें ग्राफ्स बनते हैं, ग्राफ्स के लिए आप इस्तेमाल कर लें, वीडियो लेक्चर दे दें आप, इसमें क्या मसला है। बाकी तो एज इट इज कोई इतना कोई मसला नहीं है। अगर जाहिर बात है सीएसएस में तो आप समझ लें कि कोई तो ऐसी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं आती, वो कोई आ जाएगी, एक दो इक्वेशन आ जाएगी आप लोगों की, वो भी आ जाएगी, कोई सप्लाई की आ जाएगी, कोई डिमांड की आ जाएगी, या आपके चंद फार्मूले आ जाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के या सप्लाई के, और इसके अलावा बस आपने ग्राफ बनाने हैं। ये आप लोगों के लैंग्रेजियन वगैरह जितना कुछ है ना, ये सब कुछ आप लोगों का पीएमएस में आता है, सीएसएस में नहीं आता।
जो बच्चे CS PMS में इकोनॉमिक्स रखते हैं ना, उनमें सारा मैथमेटिकल पोर्शन आता है। हम लोगों ने 2016 से पास पेपर चेक करने हैं, ठीक है, 2016 से, क्योंकि 2016 से पैटर्न चेंज हुआ था सिलेबस का, तो हम लोगों ने 2016 से और अब तक देखने हैं। हाँ, जो बैचलर्स किया है वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में, लेट्स सी, देखें अहमद क्या होता है। अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है क्या होता है। खैर, बात करते हैं हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स के पेपर को हम लोगों ने कैसे लेकर चलना है, पेपर 1 और पेपर 2 को CSS 2022 के हवाले से, ठीक है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा दिया है, आप लोग जान भी चुके हैं मुझे, तो खैर लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले बात है कि भाई हम इकोनॉमिक्स को क्यों ऑप्ट करें। बच्चों के जेहन में ये क्वेश्चन आता है जब IR पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बात आ रही होती है ना, तो बच्चों के जेहन में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, मैम आप हमें ये बताएं कि भाई क्या वजह है जो आप हमें कह रही हैं कि इकोनॉमिक्स ऑप्ट करें या हम क्यों करें। ये तो सिर्फ वही बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, कि जिन्होंने कभी कोई पढ़ी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये एक मिथ बना ली हुई है आप लोगों ने कि भाई इकोनॉमिक्स को बस वही ऑप्ट कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है। आप अगर इसको कंपेयर करें पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, आप लोग इसको कंपेयर करें IR से, ठीक है, हम लोग एक चीज देखते हैं भाई, जितनी मेहनत हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स पढ़ने में लगानी है ना, उतनी देर में हमारी थीरीज तैयार हो जाती है। अब थीरीज भी किस तरह की तैयार होनी है, थीरीज आप लोगों की ज्यादातर आ जाएंगी डिमांड की, ठीक है। डिमांड की आप लोगों का कॉन्सेप्ट आएगा, आप लोगों का सप्लाई का आएगा, आप लोगों की कुछ थीरीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से आ जाएंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या बात करेंगे, पॉवर्टी की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, नॉर्मली वही बातें आती हैं बीच में जो हम लोग अपने करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसका पेपर 1 सिर्फ एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोगों ने थीरीज तैयार करनी है, और थीरीज पेपर में एज इट इज आती हैं। अगर आप लोगों ने सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो सप्लाई का क्वेश्चन वो एज इट इज पेपर में दे सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिमांड को पढ़ा है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा है या सप्लाई को पढ़ा है, वो एज इट इज आपको क्वेश्चन देगा। इस तरह नहीं होगा भाई कि पॉलिटिकल साइंस या यार आप लोगों ने पढ़ रही है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के क्वेश्चन देगा। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने थीरीज का बकायदा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता है, डायग्राम्स आपको पता होती हैं कि भाई कैसे बनानी है, क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन में जाके अटेम्प्ट करने होते। आप समझ आइए कि मैं क्यों कहती हूँ बच्चों को कि बच्चे जो है ना भाग रहे होते हैं भाई, इकोनॉमिक्स तो पता नहीं, और इकोनॉमिक्स पढ़ने पता नहीं हमसे पढ़ी जाएगी जाएगी क्या होगा हमारे साथ। तो भाई मैं बच्चों को कहती हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ो, आप लोगों को पाक अफेयर्स में बड़ी हेल्प मिलेगी, करंट अफेयर्स में बड़ी हेल्प मिलेगी इसकी, ठीक है। जितने आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हैं ना इसके पेपर 2, ओवरऑल पेपर 2 समझने सारा करंट अफेयर्स के ऊपर बेस करता है, आप लोगों का पाक अफेयर्स आता है उसमें, ठीक है। इसको ऑप्ट करते हुए जो है ना आप घबराए नहीं, ठीक है, कि भाई हम लोगों ने इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है और हम लोग क्या करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को स्टडी कैसे करना है, ठीक है। स्टडी इस तरह करना है, अब टीचर जो है ना बच्चों को ये कहते हैं कि भाई कि आप लोग जो है ना ये भी किताब खरीद लें, ये भी किताब खरीद लें। इकोनॉमिक्स के हवाले से नो डाउट आप लोगों को किताबें खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो का दिया है, मैक्रो का दिया है, बैंकिंग का दिया है, डेवलपमेंट का दिया है, इसके अलावा आप लोगों को दे दिया उसने IT का, इंटरनेशनल ट्रेड का दिया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट उसमें सेक्शंस दिए हुए हैं, तो हर सेक्शन के लिए एक किताब तो बनती है, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि भाई एक किताब से आपको समझ आ जाती है कि नहीं, ठीक है। मार्केट में इतने अच्छे कोई टीचर्स भी नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स आप बच्चों के साथ ये करती हूँ भाई कि डिफरेंट किताबों कॉन्सेप्ट उठाकर मैंने खुद ही नोट्स ऐसे बनाए हैं कि बच्चों को साथ साथ मैं टॉपिक्स क्लियर करवाती जाती, साथ साथ मैं जो है ना उनको नोट्स प्रोवाइड करती जाती हूँ कि भाई आप लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ से करना है, ये क्वेश्चन यहाँ से करना है। आप लोगों को किताबों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज कैसे आएगा। भाई नॉलेज आप लोगों ने अपना पेपर 1 खत्म करना है, ठीक है। आप लोगों का पेपर 1 कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है, आप लोगों ने खत्म करना है उसको। आप लोगों को मैं नोट्स दूंगी डिफरेंट किताबों से बनवाया है,
बनाए हुए। आप लोगों ने जब नोट्स की तैयारी हो जानी है, इनफ है आपके लिए, ठीक है। अगर आप इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप लोग किसी और किताब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन सीएसएस के बाद आप लोगों के पास बहुत टाइम पड़ा है, जो सी मर्जी किताब उठा के पढ़ें, कोई नहीं आपको रोकेगा। यासिर बच्चे मैं नोट्स उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ जो बच्चे मेरे साथ इनरोल हुए होते हैं, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ पाक अफेयर्स में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनरोल हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इधर जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है मेरे पास, मैं उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ जो इनरोल होते हैं, ठीक है। क्योंकि साथ साथ मैं करवाती जाती हूँ टॉपिक्स और साथ साथ जो है ना मैं नोट शेयर करती जाती हूँ। अब बात आ जाती है भाई इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ें। मैं बच्चों को हमेशा एक चीज कहती हूँ कि भाई 3D अप्रोच है। 3D अप्रोच का मतलब क्या है भाई? 3D अप्रोच का ये मतलब है, पहले बात आ जाती है सेंसिबल एस्पायरेंट अप्रोच की बात आ जाती है, ठीक है। सेंसिबल एस्पायरेंट हम लोगों ने कैसे बनना है, ठीक है। वो आप लोग ऐसे बनेंगे भाई कि सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 की बात छोड़ें, पेपर 2 आप लोगों को मुश्किल लगता है ना भाई, पेपर 2 की बात आ गई। हारून पेपर 2 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने पाक अफेयर्स पढ़ा है ना, पाक अफेयर्स में आप लोग इकोनॉमी को पढ़ते हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को टीचर्स ने इकोनॉमी किस तरह पढ़ाई है या पॉलिटिकल एवोल्यूशन किस तरह पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं जो बच्चों को पाक अफेयर्स में पढ़ाती हूँ ना, वो मैं इस तरह पढ़ाती हूँ कि भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं अयूब खान से, स्टार्ट होते हुए हम लोग आते हैं इमरान खान तक, ठीक है। अब वो किस तरह करना है आप लोग देखें कि आप लोगों ने पाक अफेयर्स में पढ़ी इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप लोगों ने स्टार्ट किया अयूब खान से। अब अयूब खान के दो ये पढ़ा क्या पॉलिसीज आई, 5 ईयर प्लान क्या आया और सारा टैक्स सिस्टम क्या था, कौन कौन सी रिफॉर्म्स आई, सारा कुछ करते करते अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब हर सेक्टर को बारी बारी आप लोगों ने, ठीक है। हर पॉलिटिकल आप समझ लें, हर पॉलिटिशियन को पढ़ते गए आप लोग, पढ़ते इमरान खान के दौर पे, ठीक है। इमरान खान में आप लोगों ने कोविड के हवाले से इकोनॉमी को लीड कर लिया भाई। ये चीजें आप लोगों ने पाक अफेयर्स में पढ़ी है, यही चीजें आप लोगों ने में पढ़नी। नेशनलाइजेशन किसके दौर में हुई, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन किसके दौर में हुई, प्राइवेटाइजेशन कहते क्या है, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं भाई। एग्रीकल्चर हमारा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कितना जीडीपी ग्रोथ मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बूस्ट करने के लिए हमें सजेशंस देने पड़ते हैं। यही सब कुछ है जो आप लोग अपने पाक अफेयर्स में और अपने करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने टीचर्स ने आप लोगों को इस तरह पाक अफेयर या करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई है कि नहीं करवाई। लेकिन मैं जब अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को तैयारी करवाती हूँ ना, तो मेरा समझने की इस तरह की तैयारी होती है कि बच्चों का इकोनॉमिक्स पेपर 2 कवर हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। बस उनमें ये होता है कि भाई हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के जो है ना सेक्शन के हवाले से नोट्स देती हूँ, और जब मैं उनको क्लासेस दे रही होती हूँ ना, तो उनको सबसे पहले खुद ही चीजें पता चल रही होती है। हाँ भाई मैम ये भी आपने हमें पढ़ाया था पाक अफेयर्स में, हाँ ये भी वही। तो ये सेंसिबल एस्पायरेंट वाली अप्रोच है कि भाई एक सब्जेक्ट तैयार करने से या एक टॉपिक तैयार करने से आपका कोई दूसरा टॉपिक या सब्जेक्ट भी तैयार हो गया है, टाइम आपका बच गया है, ठीक है। वही टाइम आप लोग अपने किसी और सब्जेक्ट पे लगा लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं अकेली बोली जा रही हूँ? बोलें, रिप्लाई करें मुझे जरा। ठीक है, चलें ठीक है। बात आ गई हमारे सेंसिबल एस्पायरेंट की अप्रोच, भाई समझ आ गई हमें कि भाई हमने ऐसे तैयार करना है कि अगर हमारे दूसरे सब्जेक्ट भी तैयार हो रहे हैं तो हो जाए, ठीक है। इसके बाद बात आती है पेपर सेटर अप्रोच की। हम लोगों ने पेपर सेटर अप्रोच इस तरह देखनी है कि भाई हम लोग चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन से एरियाज को हर साल पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग माइक्रो और मैक्रो की, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ भाई जिन बच्चों को पेपर 1 में मुश्किल आ रही होती है, आप लोग माइक्रो या मैक्रो में से दोनों में से किसी एक को चूज कर लें, एक को स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि माइक्रो से भी क्वेश्चन आते हैं और मैक्रो से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। दोनों में से अगर आप किसी एक को स्किप कर भी देते हैं ना, तो आपके पेपर में इजीली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों ने पेपर सेटर का माइंडसेट चेक करना है कि भाई वो कैसे क्वेश्चन पेपर में डाल रहा है।
हर साल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने किस तरह तैयार करना है। समझ आ रही है पेपर सेटर अप्रोच की? कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल माइक्रो भी डाल रहा है और वो मैक्रो भी डाल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि भाई माइक्रो में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और माइक्रो में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग दोनों में से किसी एक को, मैं बच्चों को कहती हूँ कि भाई अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो आप एक को स्किप कर, कोई मसला नहीं है, आप लोगों के फिर भी 4 क्वेश्चन इजीली पेपर में अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, नहीं नहीं, क्या नाम है जैनब, बच्चे बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है ना, तो मैं तो कहती हूँ आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑप्ट करो, बहुत अच्छा स्कोर देता है। इससे आप समझें कि जब आप लोगों का पेपर 2 क्लियर होना है ना, पेपर 2 जब आप लोगों ने पढ़ लेना, आप लोग अपने एसए में एक टॉपिक कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के हवाले से एक टॉपिक आता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, एसए के अंदर एक टॉपिक आता है। जब आप लोगों ने पेपर 2 पढ़ा होता है ना, तो समझ लें कि वो आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना पीस ऑफ केक ही है वो, क्या नाम है, ऐसे का टॉपिक इकोनॉमी के ऊपर जो आता है आपका। ठीक है, अब इसी तरह मैं बच्चों जो जेंडर मेरे पास पढ़े होते हैं उनको मैं कहती भाई जब आप लोग जेंडर मेरे से पढ़ते हो ना, तो इस तरह आप लोग जेंडर को पढ़ो कि आप लोगों के पेपर में, ऐसे के पेपर में एक आप लोगों का ऐसे मैं आप लोगों का क्लियर करवा देती हूँ। मतलब आप लोगों के ऐसे जो बच्चे इकोनॉमिक्स और जेंडर को रखते हैं, मतलब आप लोगों के 2 ऐसे तो हो गए ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऊपर और जेंडर के ऊपर हर हाल में 2 ऐसे आते हैं पेपर। बेस्ट स्ट्रेटेजी हम लोगों की यही होनी चाहिए अली कि भाई आप साथ साथ तैयारी शुरू करें, पहले पेपर को उठाएं, पहला आप सेक्शन खत्म करें, दूसरा खत्म करें, नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, अब हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटेजी है, उसमें मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ भाई, जैसे 3D अप्रोच बता रही हूँ, यही स्ट्रेटेजी अपनाएं। और जैनब मैं आपको यही कहूंगी कि अपने सब्जेक्ट को स्किप ना करना। पॉलिटिकल साइंस और आईआर में इतने कंपटीशन में एंटर होने की बजाय आप अपने सब्जेक्ट को चूज करें और इंशाल्लाह 31-40 ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आपको अच्छी इकोनॉमिक्स आती है, अगर आपने तैयार अच्छी की हुई है, तो आप स्कोर कर सकते हैं। बात आ जाती है भाई एग्जामिनर अप्रोच की। ठीक है, पेपर सेटर की भी आ गई। ठीक है, और बात अप्रोच की, एग्जामिनर अप्रोच क्या है? एग्जामिनर अप्रोच है भाई कि हमने अपना पेपर ऐसे लिखना है कि को हमारा क्वेश्चन दूसरे बच्चों के क्वेश्चन से, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करें भाई, डायग्राम्स बनाने, अपनी डायग्राम्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें। अब हाईलाइट का इस्तेमाल कर लेंगे, हाईलाइट का मतलब ये है कि आप ब्लैक या ब्लू मार्कर इस्तेमाल करें। ठीक है, हाँ, तो किड ले सकता है बच्चा, कोई मसला नहीं है। इकोनॉमिक्स मैंने कहा है ना, इकोनॉमिक्स अगर किसी ने अपनी जिंदगी में कहीं पे पढ़ी है ना, तो आप लोग पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स। अली जहान आपका फिर यही है कि भाई जाहिर बात है यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा लो होता है। आपको फिर अगर किसी टीचर के पास नहीं जाते आप, तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, डिफरेंट किताबों को उठाओ और पढ़ना शुरू करो, ये जाहिर बात है। फिर आपको, नहीं तो आप किसी अच्छे टीचर के पास जो है ना, नहीं, सिदरा कोई कलर पेपर पेन कोई यूज नहीं करना, ओनली ब्लैक और ब्लू। मुझे पता है टीचर्स बताते हैं हाइलाइटर इस्तेमाल कर लो, ठीक है, कोई हाइलाइटर किसी बच्चे ने पेपर में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, कोई टीचर जितना भी कहता रहे, कोई नहीं करना। ठीक है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन बस, इसके अलावा और कोई नहीं, या आपकी पेंसिल काम आएगी आपके पास। नहीं, कुछ भी नहीं, किसी पेपर में किसी और कलर को टच भी नहीं करना आप लोगों ने, वरना यूएमसी लग जाएगी और आप लोगों का पेपर कैंसिल हो जाएगा और आगे आप लोग सीएसएस के लिए बैन हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को खास आप लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि भाई हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से ओवरलैप करता है कि नहीं। भाई पेपर 2 तो आप लोगों का है ही करंट अफेयर्स, ठीक है, और आप लोगों का पाक अफेयर्स, और तीसरे नंबर पे आप लोगों का एसए का एक टॉपिक वो कवर करवा देता है। ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का पेपर 2 पढ़ा है। ठीक है, ये भाई 3 सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। भाई अगर 100 नंबर के लिए आप लोगों ने मेहनत करनी है, तो भाई 100 नंबर आसान है, भाई आप कर ले मेहनत। आप वैसे भी तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पेपर में उठाते हैं ना,
कि क्या नाम है, जिसको आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं कभी पढ़ा हुआ, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ें भाई, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, तो कीर ले सकते हैं बच्चे, इकोनॉमिक्स में एफए जिन्होंने किया है ले सकते हैं नंबर, ठीक है। बस पढ़ने की स्ट्रेटजी और पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होना चाहिए, गाइड करने वाला टीचर अच्छा होना चाहिए आपको, ठीक है। अब वही बात आ जाती है भाई, जो पेपर 1 है ना आपका, वो आप लोगों का थ्योरीज के ऊपर बेस करता है, टोटली थ्योरीज है, ठीक है। मतलब आप लोग बात कर लेंगे माइक्रो की, माइक्रो में पढ़ लेंगे हम लोग डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे, इक्विलिब्रियम को पढ़ लेंगे हम लोग, मैक्रो की बात करेंगे, मैक्रो में हम लोग नेशनल इनकम को, जीडीपी को, इन चीजों को हम लोग, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग बात करते हैं बैंकिंग के हवाले से, बात आ जाएगी हमारी, बात आ जाएगी आगे फर्दर अगर हम लोग देखा जाए फाइनेंस का पोर्शन आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वाला टॉपिक क्या है, उसमें हम लोगों ने यही चीजें पढ़नी है भाई, क्या नाम है, ट्रेड टैरिफ किसको कहते हैं, कस्टम किसको कहते हैं, उसके हवाले से उस सीरीज को पढ़ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो बार रट्टा टाइप है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टा टाइप भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपको पता ना डिमांड क्या है, मैं आप लोगों को ना इस तरह की तैयारी करवाऊंगी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप लोगों को डायग्राम आती होगी, आप लोग एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स खुद ही लिखते जाएंगे, आप लोगों के माइंड में इतनी चीजें आती जाएंगी, ठीक है, कि आप लोग उसका सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा और आप लोगों ने फौरन डायग्राम बना के पूरा का पूरा क्वेश्चन सजा के उसको कहना भाई एग्जामिनर ले पेपर हमारा, हमने कर दिया पेपर। और पेपर 2 जो है ना आपका, वो टोटली जो है ना आपका डिस्कशन बेस है। डिस्कशन बेस कैसे है, जैसे आपका करंट अफेयर्स का पेपर आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स के पेपर में आप लोग देखते हैं अली सारे क्वेश्चन एंड पे करेंगे अब, ठीक है। अब पहले मुझे डिस्कस कर लेने दो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कि भाई पेपर 2 में क्या चीजें आती है, पेपर 2 में भाई इकोनॉमी को पढ़ना है पाकिस्तान की, हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ना है पॉवर्टी को पढ़ लेंगे, हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। हर चीज वही पढ़नी है जो हमारे पाक अफेयर्स के पेपर में हेल्प करेगी, जो हमें हमारे करंट अफेयर्स के पेपर में हेल्प करेगी, जो ऐसे का एक टॉपिक हमारा कवर होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे एक कवर होता है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं उसमें नेशनलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और होते जाएंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही ठीक, शाजिया को आवाज मेरी नहीं आ रही, बाकी बच्चों के साथ भी मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताएं। क्लियर है शाजिया, आपकी अपनी साइड पे मसला होगा, ठीक है। आप अपना जो है ना माइक चेक करें जरा, ठीक है। बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 आपका आना है 100 मार्क्स का। अब मजारी कैसे करनी है मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर आना है, जब आप लोगों ने पेपर 1 को तैयार करना है ना, पेपर 1 के अंदर से आप लोगों को सारे के जो है ना एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। अब जब मैं पेपर देने के लिए गई थी ना इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना हाँ आपकी अपनी साइड पे कोई मसला है, ठीक है। तो के भाई इकोनॉमिक्स का सबसे पहले मेरे पास उसका पेपर, ठीक है, एमसीक्यूज के पेपर में मैंने देखा भाई जो थीरीज मैंने पढ़ी नहीं थी ना, हर थीरी के अंदर से जो है ना एक समझ लें कि एमसीक्यूज था, ठीक है। उन्होंने ये पूछा हुआ था कि भाई पावर्टी की थीरी किसने दी, ठीक है, उसके आगे डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे हुए थे, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से उन्होंने एमसीक्यूज पूछे थे। अब पेपर 2 की बारी आई, पेपर 2 में 5 से 6 एमसीक्यूज पेपर 1 के रिपीट होके आए हुए थे, वही एमसीक्यू जो पेपर 1 में थे वही पेपर 2 में आए। आप लोग एक चीज देखेंगे भाई, जब हम लोग सीएसएस का एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे लिए 2-2 नंबर भी हैं, ठीक है। जैनब अभी मेरा रिजल्ट आना है, तो आप लोग ये देख लें भाई कि कितने आसान है, कि मतलब घूम घमाकी के अंदर रहना है, वो बाहर से कोई आप लोगों को ऐसी चीज नहीं उठा के देगा कि आपको पता ही ना हो क्या है, ठीक है। अब पेपर 1 की बात करते हैं, हाँ सर्वे में से भी आए थे क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से, तो वो मैं आप लोगों को क्लास में क्लियर करवाऊंगी ना, इकोनॉमिक सर्वे। आमीन आमीन जैनब, थैंक यू सो मच। तो उसमें ये है कि भाई सबसे पहला आएगा हमारा जो पेपर 1 में जो पहला सेक्शन आता है ना, वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दूसरा आता है मैक्रो का, तीसरा हम पढ़ेंगे बैंकिंग मनी को पढ़ेंगे, नहायत आसान पब्लिक फाइनेंसिंग को पढ़ेंगे, बहुत ईजी है।
इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, 2-3 इसमें थीरीज है, बाकी हम लोगों ने कस्टम के हवाले से, हम लोगों ने ट्रेड के हवाले से ही पढ़ते रहना इसमें कि भाई कस्टम क्या होते हैं और ट्रेड को हम लोग किस तरह, क्या कुछ ये सारा कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, इन चीजों को पढ़ेंगे और 2 को थीरीज होंगी इसमें, 2-3 थीरीज बस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी आ जाएंगी थीरीज आ जाएंगी कुछ, ठीक है। पेपर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर साल 2 थीरीज या 2 से समझ लें, उसका दिल करे तो 3 थीरीज भी पेपर में होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पोर्शन से, ठीक है। उसमें आपकी पॉवर्टी की थीरीज आ जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में थीरीज दी हुई हैं, उसका बस आप लोगों ने इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखें और उसका कॉन्सेप्ट याद रखें कि इस भाई बंदे ने क्या कहा था, और आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई ये इसकी थीरी है, इसने ये बात की थी, इसकी ये डायग्राम बन जाती है, ये बस पेपर में बना के आ जाती है बस। पेपर 1 में ये चीजें करनी है, ठीक है। फर्दर अगर हम पेपर 1 को एक्सप्लोर करें तो उसमें क्या आता है, माइक्रो में क्या आता है, माइक्रो की बात करते हैं भाई। माइक्रो में बात आती है हमारे पास डिमांड और सप्लाई की, ठीक है। डिमांड और सप्लाई में सिंपल कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई के, ठीक है। डिमांड सप्लाई के बाद हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर इसमें चीजों को इसमें ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करवाती हूँ कि भाई जैसे आपका ये कंज्यूमर बिहेवियर है ना, आप लोगों का एक टॉपिक आया ना कंज्यूमर बिहेवियर का, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, हाँ हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भाई डिमांड सप्लाई को डिस्कस करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चलती हूँ बच्चों को, ये नहीं करती कि भाई ये प्रोडक्शन को पकड़ेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, हम सीक्वेंस से चलेंगे, सीक्वेंस नहीं टूटेगा। आप लोगों को पता होगा भाई कंज्यूमर बिहेवियर के ये नोट्स है मेरे, ठीक है, ये मैंने पढ़ा है और पेपर में जाके आप लोगों को पता होगा भाई आपने फट से नोट्स निकाले पड़े, अगले ही मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को नोट्स बनवाने की और साथ में आप लोगों को डिटेल नोट्स साथ साथ सेंड करती जाऊंगी, क्लियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब पोर्शन को जो है ना हम लोग देखेंगे, थ्योरी ऑफ फर्म देख लेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देख लेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लेंगे, नहायत आसान चीजें, ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, मैक्रो की तरफ। मैक्रो में क्या चीजें आएंगी, मैक्रो में वही चीजें आएंगी जो हम लोग इकोनॉमी के हवाले से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम के बाद हम लोग इसमें जीडीपी को पढ़ लेंगे, हम लोग एग्रीगेट डिमांड को पढ़ेंगे, हम लोग कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे। जब आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा क्लियर होगा ना, चीजों की नाव हाव होना शुरू हो जाएगी, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, हम लोगों ने इन्फ्लेशन को पढ़ लिया, हम लोगों ने नेशनल इनकम को पढ़ लिया, हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ लिया, हम लोगों ने लेबर डिमांड को पढ़ लिया, सप्लाई को पढ़ लिया। अब यही चीजें जाके आप लोगों की पेपर 2 में यूज होंगी, वो ऐसे यूज होंगी कि हम लोगों ने इन सारी चीजों का कनेक्शन पाकिस्तान से कर देना। इसमें आप लोग इन्फ्लेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, पेपर 2 में जाके आप लोग इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या हैं, सजेस्ट करें कि भाई इसको हम लोग किस तरह खत्म कर सकते हैं, या आप लोग ये बताएं कि हमें फला बंदे की इन्फ्लेशन थ्योरी है वो हमें क्या बताती है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को किस तरह खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इन्फ्लेशन की पढ़ी होगी, आप लोग जाके अपने उस क्वेश्चन इन्फ्लेशन थ्योरी का भी हवाला दे सकते हो कि भाई ये एक इन्फ्लेशन थ्योरी है, ठीक है, इसको मैं रेफर करता हूँ कि इस हवाले से जो है ना ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारे मुल्क में जो है ना इन्फ्लेशन खत्म हो सकती है, हम लोग सजेशन दे सकते हैं उनको, वे फॉरवर्ड देंगे उनको, ठीक है। चीजों की समझ आ रही है कि हम लोगों ने कनेक्शन किस तरह करना है पेपर 1 का और पेपर 2 का। बाकी बच्चों को समझ आ रही है कि बस मैं अकेली बोलती जा रही हूँ, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास बात आती है भाई मनी एंड बैंकिंग की, सिंपल है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है बैंकिंग मनी का। बच्चे कहते हैं पता नहीं इसमें मनी की थ्योरी आ जाती है, क्वांटिटी थ्योरी आ जाएगी, इसमें फिशर कैम्ब्रिज की फार्मूलेशन आ जाएंगी, बड़ा कुछ इसमें आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बैंकिंग और मनी में, ठीक है। सिंपल चीजों को डिस्कस करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
हम लोग भाई ये देखेंगे इसमें के फंक्शंस क्या है मनी के, मनी की एक थ्योरी को पढ़ेंगे, फिशर की कैम्ब्रिज की फॉर्मुलेशन को पढ़ेंगे। छोटी छोटी कैलकुलेशन है कि समझ लें जैसे हम लोग लिखते वैसे उनकी इक्वेशंस को याद करना। क्लासेस ही ना बच्चे मेरी 9 से स्टार्ट है, 9 जुलाई से स्टार्ट। मतलब क्लास कब से स्टार्ट है कि ये पूछ रही हो आप। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि भाई हम लोग सारे कि हम लोग सिर्फ सिलेक्टिव तैयारी करेंगे, हम लोग अप्रोच को चेक करेंगे भाई कि पेपर सेटर किस एरियाज को ज्यादा टच कर रहा है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पिक करेंगे। हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि बैठ के हम लोग इतना लंबे लंबे जो चीजें नहीं भी आती उनको भी याद करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करेंगे। हम एक करिकुलम के तहत एक प्रॉपर चीजों को लेकर चलेंगे कि भाई हाँ ये पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस हवाले से भाई मैं मनी एंड बैंकिंग के पोर्शन में वो किन किन एरियाज को टच कर सकता है। ठीक है, उसमें बच्चे टाइमिंग मेरी बच्चों के सेटअप से होती है, क्योंकि कुछ बच्चे नोवा में भी पढ़ रहे होते हैं और कुछ बच्चे जो है ना साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, तो मैं बच्चों की टाइमिंग जो है ना उनसे पूछ के ही रखती हूँ जो उनके लिए इजी सूटेबल हो। ठीक है, इसके अलावा बात आती है पब्लिक फाइनेंसिंग की। सिंपल चीजें पब्लिक फाइनेंसिंग में हम लोग पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी को पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन को पढ़ लेंगे, हम लोग नेशनलाइजेशन को पढ़ लेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पढ़ लेंगे, टैक्सेस को पढ़ लेंगे, गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करते हैं। ये चीजें तो नॉर्मली वैसे ही एक पाक अफेयर और करंट अफेयर के स्टूडेंट को पता होती हैं कि भाई ये चीजें क्या है। ठीक है, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी तभी आप लोग थोड़ा सा डॉन को पढ़ सकते हैं, डॉन न्यूज को। आप लोगों को उनके जो उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की होती है आप लोगों को उन चीजों की समझ आ रही होती है। ठीक है, और ये तो नॉर्मली आप देखें ना करंट अफेयर्स में भी पढ़ लेंगे, आप लोग पाक अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेंगे और पाक अफेयर्स में भी हेल्प करेंगे। क्लियर है? चलिए चलें, ठीक है। बात आ जाती है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है, कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम लोग वही चीजों को पढ़ेंगे जिसमें एग्जामिनर ज्यादा टच कर रहा है। ठीक है, अब चीजों कर रहे हैं हम लोग पढ़ लेंगे भाई। थीरीज आती है कंपैरेटिव एडवांटेज और फैक्टर इंडाउमेंट थीरीज आती हैं, ये दो थीरीज हम लोग लाजमी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रेड और ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ट्रेड और ग्रोथ है क्या, कॉलोनिज्म को पढ़ेंगे और इंपीरियलिज्म को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ेंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को पढ़ेंगे। अब भाई आप लोगों को ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पता होंगी तो आप लोग करंट अफेयर्स का यूएस चाइना ट्रेड वार का क्वेश्चन कर सकते हैं। भैया आप लोगों को चीजें तो पता होनी चाहिए, आपको वर्ल्ड इकोनॉमी का पता होगा तो आप लोग करंट अफेयर की बात कर सकेंगे ना। आप लोगों को ट्रेड पॉलिसीज का पता होना चाहिए, आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता होना चाहिए, आपको फॉरेन एक्सचेंज का पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का, आपको कस्टम यूनियन का। ये सारी वही चीजें हैं जो कि आप लोगों को इसमें हेल्प देती हैं, जो आप लोगों को आप लोगों के में हेल्प देती हैं। ये समझ लें कि आपका बेसिक नॉलेज है, जिसमें हम लोगों का कहते के हवाले से जो चीज आएगी ना वो आएगी थीरीज ऑफ कंपैरेटिव एंड फैक्टर एंडाउमेंट और ट्रेड और ग्रोथ। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को वैसे भी नॉर्मली आने चाहिए। आप लोगों को ये चीजें आप लोगों के करंट अफेयर के हवाले से, आप लोगों के पाक अफेयर के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चल रही है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कैसे कोई कंट्री लगा देता है। ठीक है, ये कस्टम यूनियंस क्या है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसको हम लोग कहते हैं, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह करते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें आप लोगों को पता होंगी तो आप लोगों के पाक अफेयर सॉरी करंट अफेयर्स के बहुत से कॉन्सेप्ट आप लोगों को, आप लोगों के लिए कहते हैं एक कप ऑफ टी बन जाएंगे। मैं कहती हूँ 1.5 माह काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, काफी है 1.5 माह। मैंने तकरीबन तैयारी की थी 15 दिन या 20 दिन में मैंने इकोनॉमिक्स की तैयारी की थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही थी और मेरे तो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मुझे कोई 15 दिन से भी कम टाइम लगा था इकोनॉमिक्स को पढ़ने में, मुझे खुद तैयार करने में। ठीक है, बाकी एक स्टूडेंट के लिए 1 माह 15 दिन काफी होते हैं। 1 माह में आप लोग पेपर 1 को खत्म करें और 15 दिन में पेपर 2 को खत्म करें। ठीक है, तो 1.5 माह में आप लोगों का जो है ना
हाँ, नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगी। नोट्स मेरे पास बच्चे पाक अफेयर्स के भी पढ़ते हैं, मेरे पास जेंडर स्टडीज के भी हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं, सबके नोट्स मैं खुद ही देती हूँ। ठीक है, को नहीं मैं भगाती, नेट की तरफ भागे आप लोग किताबें खरीदें, वो सारा कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ। बाकी अब किसी बच्चे की अपनी मर्जी हो, वो खरीदना चाहे तो खरीदे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर लेंगे हम लोग, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पावर्टी की बात कर लेंगे। इसमें आप लोगों की आएंगी 5 6 7 थीरीज आएंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हर साल वो 2 या 3 थीरीज पेपर में दे देता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जरा हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे कि अगर पेपर में कोई थीरी आ जाए आप लोगों को, तो आप लोग फौरन उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब पेपर 1 को अटेम्प्ट करने की मैं एक आप लोगों को चीज बताऊं भाई, पेपर 1 में अगर आप लोगों को कोई जर्नल क्वेश्चन आता है ना, तो काइंडली उस जर्नल क्वेश्चन को स्किप करके आप लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को पिक करेंगे, जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के हवाले से क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर एक जगह आपको वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई आप लोग बात करें कि पावर्टी की बात कर लें, ठीक है, कि भाई पावर्टी को कैसे खत्म किया जा सकता है और इसको हम लोग सजेशंस क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग उस पावर्टी के क्वेश्चन को स्किप करेंगे और दूसरी जगह अगर उसी पावर्टी की उसने आपको थ्योरी दी है, नर्क से की थ्योरी है पावर्टी की, अगर उसने थ्योरी पूछ लिया आपसे, तो आप उस थ्योरी को अटेम्प्ट करेंगे, आप जर्नल क्वेश्चन पेपर 1 में अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप लोग पेपर 1 में इकोनॉमिक्स के हवाले से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उस एग्जामिनर को, पेपर चेकर को पता होगा भाई इस बच्चे ने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ा है। ठीक है, ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, उठ के इसने कोई करंट अफेयर्स का या पेपर 2 का या जर्नल क्वेश्चन इसने नहीं अटेम्प्ट किया, इसने इकोनॉमिक्स के हवाले से पेपर अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो नंबर आपको वो अच्छे देगा। देखो ना, अगर आपको उसने जर्नल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करवाना होता तो वो आपके लिए पेपर 2 क्यों रखता, सारा पेपर 1 ही कर लेता, पेपर 1 को 200 मार्क्स दे देता, वो पेपर 2 क्यों जर्नल करता। तो इसीलिए पेपर 1 में सिर्फ आप लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, जो इकोनॉमिक्स के अपने उसके कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट के। क्लियर हुई है ये बात कि पेपर 1 में नंबर किस तरह आएंगे आप लोगों के ज्यादा। बच्चे जाते हैं, बच्चे जाके जर्नल क्वेश्चन देखते हैं, भाई ये तो हमें आता है, उठा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये गलती नहीं करनी पेपर 1 में। पेपर 1 में इकोनॉमिक्स के अपने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने उसको बताने हैं, उसकी अपनी थीरीज को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। क्लियर है, समझ आइए, बाकी बच्चों को बताएं जरा मुझे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भाई आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पेपर 1 हम लोग का हो गया खत्म। ठीक है, पेपर 2 की बारी आती है। पेपर 2 में हमारे पास आएगा, हाँ क्लासेस डेली होंगी, क्लासेस होगी मंडे से थर्सडे तक आप लोग क्लासेस होगी, वीकेंड ऑफ होगा आप लोगों का। ठीक है, उसमें हम लोग क्लासेस डेली होंगी नहीं, क्लासेस आए तो फिर बच्चे क्लासेस फ्री नहीं, इसके बाद मेरे पेड सेशन होंगे ना बच्चों के साथ। ठीक है, फ्री नहीं होगा, फ्री सिर्फ पहली ओरिएंटेशन क्लास में फ्री रखती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बारी आती है पेपर 2 की। ठीक है, पेपर 2 में सिंपली वही